जंगे ओहद का वाकया सुन लो। सुनाता हूँ तुम्हें जंगे ओहद का वाकया सुन लो। हुआ है कैसे बातिल और हक का मार्का सुन लो। हुआ है कैसे बातिल और हक का मार्का सुन लो। हुआ है कैसे बातिल और हक का मार्का सुन लो। सुनाता हूँ तुम्हें जंगे ओहद का वाकया सुन लो। सुनाता हूँ तुम्हें जंगे ओहद का वाकया सुन लो। सुनाता हूँ तुम्हें जंगे ओहद का वाकया सुन लो। हुआ है कैसे बातिल और हक का मार्का सुन लो। हुआ है कैसे बातिल और हक का मार्का सुन लो। हुआ है कैसे बातिल और हक का मार्का सुन लो। हजरात समाप्त कीजिएगा ये जंगे उहद का पहला बंद। ये तो आप जानते ही हैं कि जंगे बदर थोड़े से मुसलमानों ने किस तरह से जीत ली थी, और उस जंग में अबू जहल भी मारा गया था और कई सरदार मक्के के मारे गए थे। एक शेर दिल औरत जिसका नाम हिंदा था, उसका पिदर और पिसर दोनों ही इस जंग में मारे गए थे, लेकिन उसने ये कसम खाई थी कि मैं जब तक बदला नहीं ले लूँगी हजरत अमीर हमजा से, जब तक ना तो कोई श्रृंगार करूंगी और जो ऐशो इशरत का सामान है कुछ भी नहीं करूंगी। तो लीजिए समाप्त कीजिएगा ये पहला बंद और गौर फरमाएं। हुई जो जंग पहली बद्र में काफिर उसे हारे, अबू जहल और कई सरदार मक्के के गए मारे। थी एक मक्के में औरत शेर दिल और कीना परवर थी, था उसका नाम हिंदा नामवर उतबा की दुख्तर थी। अबू सुफियान की बीवी थी वो चालाक औरत थी, मोहम्मद और खुदा के नाम से उसको अदावत थी। मुसलमानों से पहली जंग को बूजहल पहुंचा था, मकामे बद्र पे जाकर निहत्तों पे किया हमला। गया वो खुद भी मारा और बहुत सरदार काम आए, न दौलत काम आई और न कुछ हथियार काम आए। वो जंगे बद्र थोड़े से मुसलमानों ने जीती थी, रसूले पाक भी थे साथ में, इमदाद गैबी थी। पिसर भाई पिदर हिंदा के भी तीनों गए मारे, मुसलमानों की नफरत के भरे थे दिल में अंगारे। बिरादर बद्र में उसका अली हैदर ने मारा था, पिसर और बाप का हमजा ने धड़ से सर उतारा था। तमामी अहले मक्का सब मुसलमानों से बदजन थे, खुसूसन कमली वाले मुस्तफा के सख्त दुश्मन थे। बदी थी उनकी नीयत में वो गोया नाग काले थे, उसूल इंसानियत के सब उन्होंने तोड़ डाले थे। कसम खाई थी हिंदा ने कि अब बदला चुकाऊंगी, कलेजा और जिगर हमजा का दांतों से चबाऊंगी। न लूंगी बदला जब तक ऐश के सब कार छोड़ूंगी। बदला जब तक ऐश के सब कार छोड़ूंगी। न लूंगी बदला जब तक ऐश के सब कार छोड़ूंगी।
उतारूंगी न गुस्ल अपना, सभी सिंगार छोड़ूंगी। उतारूंगी न गुस्ल अपना, सभी सिंगार छोड़ूंगी। उतारूंगी न गुस्ल अपना, सभी सिंगार छोड़ूंगी। लगाई आग हिंदा ने बिरादर भर के सीनों में, फटी नफरत की ज्वाला पल पड़े सबकी जबीनों में। गई घर घर कहा अब बद्र का बदला लिया जाए, मुसलमानों का दुनिया से सफाया कर दिया जाए। किया हिंदा ने घर घर जाके चंदा हर कबीले से, हुई दौलत इकट्ठी जंग मगलूबा के हीले से। बने हथियार आला और खरीदे ऊंट घोड़े भी, सिरा और खौद बख्तर गुर्ज दस्तानों के जोड़े भी। खरीदे 4 आईने कमंदे और जंजीरें, कमाने तीर नेज़े सैफ ढाले और शमशीरें। सभी के दिल में जोशे जंग था, लड़ने का अरमा था। अबू सुफियान सारी कौम में सबसे नुमाया था। वही था जुल्म का बानी, वही सरदार था सबका। वही जरदार था सब में, वही सालार था सबका। किया ये उसने वादा जंग में जो मारा जाएगा, तो उसके बाल बच्चों को अबू सुफियां खिलाएगा। जो थे नादार उनके घर दिया खाने पकाने को, कहा तैयार हो अब दीन अहमदी के मिटाने को। जो मारेगा मोहम्मद को, अली को और हमजा को, तो मैं सरदार कर दूंगा उसे उसके कबीले को। अबू सुफियान उधर तैयार करता था रिसालों को। उधर तैयार करता था रिसालों को। अबू सुफियान उधर तैयार करता था रिसालों को। भरोसा था इधर अल्लाह पर, अल्लाह वालों को। भरोसा था इधर अल्लाह पर, अल्लाह वालों को। भरोसा था इधर अल्लाह पर, अल्लाह वालों को। जब हिंदा ने यह ऐलान किया तो अबू सुफियान सबसे कहता है कि जो भी मोहम्मद अली और हमजा को मारेगा इस जंग में, तो मैं उसको जरदार कर दूंगा। लेकिन अबू सुफियान उधर तैयार करता था रिसालों को, भरोसा था इधर अल्लाह पर, अल्लाह वालों को। आगे क्या होता है सुने। रसूले पाक ने जब मक्के वालों की खबर पाई, जमात आपने सब मस्जिदे नबवी में बुलवाई। कहा लोगों अबू सुफियान फितने उठाता है, मुसलमानों से करने जंग लश्कर लेके आता है। वो जालिम फौज लेकर फिर दोबारा जंग करने को मदीने की तरफ
आता है तुमको तंग करने को। बहुत भारी है लश्कर फौज के, कट्टर रिसाले हैं, करो तैयारियां तुम भी के वो जल्दाने वाले हैं। मदीने ही में रहकर रोकना है दाखिला उनका, कि मजबूरी जो देखे लौट जाए काफिला उनका। सरों पे उनके जिस दम गाजियों के तीर बरसेंगे, तो फिर कैसे लड़ेंगे शहर में घुसने को तरसेंगे। जवानों ने कहा हम लड़ने मरने से नहीं डरते, रहे क्यों शहर में जब जंग करने से नहीं डरते। कोई बोला नहीं है जंग करने का हुनर तुम पर, तो बोले नौजवान पाई पता फिर बद्र में क्यों कर। बहुत थोड़े थे पहले अब मुसलमान कुछ ज्यादा हैं, रहे वो शहर के अंदर के जिनके खाम इरादा हैं। गरज दो राय देखी तो कहा सरकार आली ने, तुम्हें चक्कर में डाला है तुम्हारी खाम ख्याली ने। सुनो सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो। सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो। सुनो सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो। जो अक्सरियत का मंशा हो उसी पर फैसला कर लो। अक्सरियत का मंशा हो उसी पर फैसला कर लो। जो अक्सरियत का मंशा हो उसी पर फैसला कर लो। सामीन हजरात, रसूल पाक सबसे कहते हैं कि सब लोग मस्जिद नबवी में आ जाएं और मशवरा कर लें कि अब क्या किया जाए। तो कुछ लोग बोले कि जब हम जंग बदर जीत चुके हैं तो फिर इस जंग के लिए हम शहर में रहकर नहीं बल्कि शहर से बाहर जाकर उन लोगों का मुकाबला करेंगे। जब रसूल पाक ने दो राय देखी तो कहा कि आप लोग पहले फैसला कर लें, जो अक्सरियत का यानी जो ज़्यादा लोगों का फैसला होगा वही तस्लीम किया जाएगा। तो सुने क्या होता है। रसूल अल्लाह ये कहकर ले गए तशरीफ हुजरे में, के ता सब लोग आज़ादी से अपना मशवरा कर लें। कि उनमें कुछ मुनाफिक कुछ अभी ईमान लाए थे, अभी रन भी न देखा था न तन पर जख्म खाए थे। इसी बाइस तजर्बा कारों की हर बात रद्द कर दी, कहा बाहर लड़ेंगे हम दिखाएंगे जवां मर्दी। हुआ ये फैसला कसरत का निकले शहर से बाहर, नहीं कमजोर तो फिर क्यों रहे हम शहर के अंदर। मुदब्बिर लोग थे कमराए अक्सरियत ने जब टाली, तो फिर आका ने भी मंजूर सबकी राय फरमा ली। जो पहने जंग के मलबूस और हथियार आका ने, तो रोकर बाअदब ये अर्ज की उस दम सहाबा ने, कि ये सरकार क्यों ये जेब तन हथियार और कपड़े अभी मौजूद हैं हर जंग को खादिम ये आका के। कहा सरकार ने मंजूर है कसरत की अब अर्जी, चलें अब शहर से बाहर यही है सबकी जब मर्जी। जरूरत आएगी मुझको भी लड़ने की ये लगता है, जो होना है वो होगा इसमें रोने का
सबब क्या है? नबी ये पाक जाबाजों को लेकर शहर से निकले, ओहद की एक पहाड़ी के करीब पहुँचे, वहीं ठहरे। लगाए अपने खेमे रात आई सोए राहत में, लगाए अपने खेमे रात आई सोए राहत में, लगाए अपने खेमे रात आई सोए राहत में। रहे सरकार लेकिन रात भर रब की इबादत में। रहे सरकार लेकिन रात भर रब की इबादत में, रहे सरकार लेकिन रात भर रब की इबादत में। फरिश्ते देख कर कहने लगे ऐसी कनात है कि दो आलम का वाली खाक पर महवे इबादत है। सुनो अब हाल मक्के वालों का, मैदान में आए न सब खेमे किए, खेमों में उम्दा फर्श बिछवाए। बहुत सामान था उन पर, अजीम शान लश्कर था, शराबें पी रहे थे और हुबल का नाम लब पर था। बहुत सी औरतें जज्बात भड़काने को आई थी, मुसलमानों का कत्ले आम करवाने को आई थी। अबू आमिर ने रातों रात कुछ खंदक भी खुदवाए, किए खशपोश खंदक ताकि जो आए वो गिर जाए। हुई जिस दम सहर तो दी अज़ां अल्लाह वालों ने, नमाज़े बाजमाअत की अदा रोशन ख्यालों ने। इमामत की रसूले पाक ने तात गुजारों की, बलाएं रहमतों ने ली नबी के जानिसारों की। किया सबको मुखातिब हादिए आलम ने फरमाया, सुनो अब गौर से, अब मारने मरने का वक्त आया। जिहादे फी सबीलिल्लाह से शाने मुसलमान है, जिहादे फी सबीलिल्लाह जाने दीन ईमान है। खिलाफे कायदा कोई अमल मत जंग में करना, किसी लालच में आकर फर्ज की राहों से मत हटना। पड़े कैसी ही मुश्किल जंग में लेकिन न घबराना, खुदा की राह में लड़ते हुए कुर्बान हो जाना। शहादत मिलती है बेशक बड़ी तकदीर वालों को, शहादत मिलती है बेशक बड़ी तकदीर वालों को, शहादत मिलती है बेशक बड़ी तकदीर वालों को। शहादत एक नेमत खास है रोशन ख्यालों को। शहादत एक नेमत खास है रोशन ख्यालों को, शहादत एक नेमत खास है रोशन ख्यालों को। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 50 इंसान जो सामने टीला दिख रहा है उस पर चढ़ जाएं
चारों तरफ को अपनी नजर रखें और जब तक मैं ना कहूं कोई भी उस पहाड़ी से नीचे नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है आगे सुने। 50 इंसान जाएं सामने टीले पे चढ़ जाएं, पहाड़ी पर रहें हर सू निगाहें अपनी दौड़ाएं। कोई ऊपर चढ़े दुश्मन तो उस पर तीर बरसाना, न जब तक हम कहें नीचे पहाड़ी से नहीं आना। अबू सुफियान जब मैदान में लश्कर को ले आया, सफे तैयार की और अफसरों को खूब समझाया। इधर सरकार ने सफबंदी का जब हुक्म फरमाया, तो अब्दुल्लाह इब्ने उब्बी लश्कर से निकल आया। निकाले 300 अपने जवाब बोला पैगंबर से, बड़ी नादानी है लड़ना अजीम शान लश्कर से। है दुश्मन 10 गुना ज्यादा हमें जिंदा न छोड़ेगा, कोई क्यों जानकर पत्थर से अपने सर को फोड़ेगा। लगा कहने मुसलमानों से समझो मेरे मकसद को, मेरे हमराह आओ जंग करने दो मोहम्मद को। ये फरमाया उमर ने जुर्म तेरा ला तलाफी है, तुझे जाना है जा हमको नबी का साथ काफी है। तेरे बहकाए में मरदूद हम हरगिज न आएंगे, नबी के हुक्म पर जी जान से कुर्बान जाएंगे। नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान होती है। नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान होती है। नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान होती है। गरज होती नहीं ईमान से प्यारी जान होती है। गरज होती नहीं ईमान से प्यारी जान होती है। गरज होती नहीं ईमान से प्यारी जान होती है। हजरात, ये वाकया आप जंगे ओहद का सुन रहे हैं। जब सरकार ने ये कहा कि 50 आदमी ऊपर चढ़ जाएं और जब तक हम ना कहें नीचे ना आए, तो अब्दुल्लाह इब्ने उब्बी ये कहकर कहता है कि इतने बड़े लश्कर से लड़ना हमारी हिमाकत है, हम तो लड़ नहीं सकते। जिसको मरना है वो यहाँ रुके, मैं तो जाता हूँ। हुजूर सरवरे कायनात के गाजी हजरत उमर ने कहा कि या मरदूद, तुझको जाना है तू चला जा, लेकिन हमें तो नबी का साथ ही काफ़ी है। हुजूर फरमाते हैं कि देखो मुनाफिक की यही पहचान होती है, ईमान से मतलब नहीं बल्कि उसको अपनी जान प्यारी होती है। उसके बाद वो मरदूद मुनाफिक अपना शाना हिलाता हुआ चल देता है। और आगे क्या होता है सुने। मुनाफिक चल दिया सुनकर हिलाता अपने शानों को, गया हमराह लेकर 300 अपने जवानों को। इधर अब 700 गाजी रहे मैदान में आका के, उधर थे 10,000 अफराद नामी फौजे आदा के। सभी को नाज था, मगरूर थे वो अपनी ताकत पर, नहीं फूले समाते थे पहलवानों की कसरत पर। इधर इस्लाम का लश्कर भी कायम था करीने से, ये लश्कर क्या नमाजी आ गए थे बस मदीने से। बहुत से नौजवान और नातजर्बाकार थे उनमें, ज़ईफुल उम्र भी कुछ आशिक़े सरकार थे उनमें।
नबी के हुक्म की तामील करना उनका मकसद था। डटे रहना खुदा की राह में हुक्म मोहम्मद था। ये फरमाया नबी ने मौत से हरगिज न तुम डरना, जवां मर्दी से लड़ना, पेशो कम की फिक्र मत करना। अमा मांगे जो तुमसे उसको तुम फिलनार मत करना। ज़ईफ़ों औरतों पे बेकसों पे वार मत करना। नबी समझा रहे थे तो वो मुशरिक और बढ़ आए। अबू आमिर ने सबके साथ पत्थर खूब बरसाए। सफों में आके जब गिरने लगे फेंके हुए पत्थर, तो देखा गाजियों ने भी बसुए शाहे पैगंबर। नबी ने भी इजाजत अपने परवानों को जारी की। नबी ने भी इजाजत अपने परवानों को जारी की। नबी ने भी इजाजत अपने परवानों को जारी की। जवाबन अहले ईमान ने भी उन पर संगबारी की। जवाबन अहले ईमान ने भी उन पर संगबारी की। जवाबन अहले ईमान ने भी उन पर संगबारी की। अबू आमिर के सीने पर लगा एक जोर से पत्थर, तो भागा छोड़कर मैदान वो मरदूद चिल्लाकर। न ठहरे मक्के वाले चोट खाकर हट गए पीछे। लगा जिसके भी पत्थर नाक पर वो गिर पड़ा नीचे। निदामत भी हुई और तैश भी आया हजीमत से। अलंबरदार तलहा चीखता निकला जमात से। कहा कोई बहादुर हो तो मेरे सामने आए। जो मरना चाहता हो वो मकाबिल मेरे आ जाए। मैं दीन इस्लाम को अब फूलने फलने नहीं दूंगा, कि अनदेखे खुदा की राह पर चलने नहीं दूंगा। ये सुनकर हो गए बेचैन हैदर जोश में आए। रसूल अल्लाह से बोले अब इजाजत मुझको दी जाए। जवाब उनको मिला जाओ अली तुमको इजाजत है। खुदा पर आसरा रखो उसी के हाथ नुसरत है। करीबे तलहा जब पहुँचे अली से बोला नरमी से, बिरादर तुम नहीं वाकिफ मेरी ताकत की गर्मी से। अभी क्यों आ गए आलम है तुम पर नौजवानी का। अली बोले नहीं ये वक्त बेजा लंतरानी का। तेरी ताकत की गर्मी को अभी हम देख लेते हैं, मगर हम इससे पहले मशवरा एक तुझको देते हैं। कि तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम। तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम। कि तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम। नहीं तो वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। तो वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। नहीं तो वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। कि तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम। तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम। कि तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम। नहीं तो वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। नहीं तो वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। नहीं तो वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम।
हजरात, इस जंग ओहद में बहुत ही शानदार तरीके से शौक साहब ने अल्फाजों को पिरोया है। जब तलहा ये कहता है कि कोई है तो मेरे मुकाबिल आए, ये सुनकर हजरत अली बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए। लेकिन तलहा कहते हैं कि अभी क्यों आ गए, आलम है तुम पर नौजवानी का। अली बोले नहीं, ये वक्त बेजा लंतरानी का, तेरी ताकत की गर्मी को अभी हम देख लेते हैं, मगर हम इससे पहले मशवरा एक तुझको देते हैं कि तू ईमान ले आ मुस्तफ़ा पर, छोड़ देंगे हम, नहीं तू वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। लेकिन अली की ये बात सुनकर क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। अली की बात सुनकर खींच ली तलवार तलहा ने, अली पर कर दिया एक बार ना हंजार तलहा ने। अली शमशीर जन थे, खा नहीं सकते थे वो धोखा, जवा मर्दी से उस तलवार को तलवार पर रोका। खिलाड़ी था बड़ा तलहा बराबर वार करता था, खुदा का शेर भी हर वार को बेकार करता था। क़ज़ा में साज सा बजने लगा था, झंझनाहट से हुआ दीवाना तलहा तैश खाकर बौखलाहट से। उधर दोनों तरफ के लश्करी नजारा करते थे, इधर मैदान में दोनों बड़ी जुर्रत से लड़ते थे। लड़ाई में बड़ी फुर्ती से तलहा काम लेता था, संभलने का अली को वो जरा मौका न देता था। मगर एक बार उसका वार खाली दे दिया हटकर, बड़ी फुर्ती से मारी तेग अपनी तलहा के सर पर। अली की जुल्फ़िकार उठी तो आंखें हो गईं खीरा, कि ये मग़फ़र के टुकड़े सर से लेकर ताहलक चीरा। सदा एकदम से गूंजी उस घड़ी अल्लाह अकबर से, सुना पुरजोर नारा गाजिया ने दी के लश्कर से। पैगंबर की जुबां पर कलमाए शुक्रे खुदा आया, उधर दुश्मन का लश्कर देख कर ये हाल घबराया। हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के, हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के, हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के। खुशी से खिल उठे चेहरे सभी अल्लाह वालों के। खुशी से खिल उठे चेहरे सभी अल्लाह वालों के, खुशी से खिल उठे चेहरे सभी अल्लाह वालों के। मगरूर का गुरूर इस तरह से हजरत अली की जुल्फ़िकार तोड़ देती है। ये देखकर मुखालिफ फौज में एकदम घबराहट पैदा हो जाती है, सभी के चेहरे फक हो जाते हैं। लेकिन इधर सभी अल्लाह वालों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उसके बाद क्या होता है जरा सुनिएगा। गिरा तलहा बरहना हो के तड़पा, हो गया ठंडा, अली ने तन ढका उसका, उसी का डाल कर झंडा। पता पाकर अली आए तो आका को सलामी दी, नबी ने उनको सीने से लगाया शाद कामी दी। फिर उसके बाद मैदान में अबू शैबा निकल आया, बिरादर था वो तलहा का, बड़े गुस्से में बल खाया। पुकारा मैं अलम बरदार हूँ, कोई
मकाबिल हो, शहादत मुझसे पाए और वो जन्नत में दाखिल हो। इजाजत हमजा ने चाही शहनशाहे दो आलम से, कहा ललकार दुश्मन की सही जाती नहीं हमसे। इजाजत मिल गई हमजा को तो मैदान में पहुँचे, अबू शैबा जहाँ था उस जगह एक आन में पहुँचे। अबू शैबा ने हमजा से कहा तू आ गया रन में, खुशी होगी मुझे पहुँचाऊंगा मैं तुझको मदफन में। हमारे नाम पर सरदार मारे बद्र में तूने, बहाए हैं लहू के खूब धारे बद्र में तूने। किया बर्बाद घर हिंदा का अब तू बच न पाएगा, तू बूढ़ा है जवां हूँ मैं मजा क्या खाक आएगा। ये कहते ही अचानक उसने नेजा तान कर मारा, उन्होंने जंगे हमजा से नहीं वाकिफ था बेचारा। चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफा के मर्द गाजी थे, चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफा के मर्द गाजी थे। बराए दीन उनके कारनामे इम्तियाजी थे। जब ये बात तुल्हा का भाई अबू शैबा कहता है तो फिर हजरत अमीर हमजा हमारे आका से इजाज़त चाहते हैं, कहते हैं कि दुश्मन की ललकार या रसूल अल्लाह हमसे नहीं सुनी जाती, आप इजाज़त दे दीजिए। तो अबू शैबा ने हमजा से कहा तू आ गया रन में, तूने हमारे नामवर सरदार बद्र में तुम आ रही है, हिंदा का घर बर्बाद कर दिया है और तू फिर लड़ने आ गया। आज तू हमारे हाथ से बच नहीं सकता, तू बूढ़ा है मैं जवान, क्या मजा आएगा लड़ाई का। ये कहते ही उसने अचानक एक नेजा जो तान कर मारा, लेकिन हजरत अमीर हमजा ने अपना फनून जंग दिखाया। ये कौन थे? चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफ़ा के मर्दे गाजी थे, बराए दीन उनके कारनामे इम्तियाजी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। जनाबे हमजा ने नेजा पकड़ कर एक दिया झटका, गिरा हाथों से नेजा तो उसे एकदम हुआ खटका। कहा हमजा ने मत घबराइए तलवार ले लीजिए, बुढ़ापे पर हमारे रहम जर्रा भर नहीं कीजिए। ये सुनकर और गुस्से में भरा जालिम अबू शैबा निकाली म्यान से तलवार तनकर सामने आया। इधर हमजा ने भी शमशीर अपनी हाथ में तोली, अबू शैबा ने बदला पैतरा फन की गिरा खोली। अचानक कर दिया हमजा पे फिर तलवार से हमला, किया हमजा ने उसका रद नए इतवार से हमला। लिया तलवार पे तलवार को तलवार फिर मारी, रहा दस्ते मुखालिफ में फकत दस्ता थी बेजारी। अबू शैबा के मुंह पर एकदम से छा गई जर्दी, लगा कहने ताज्जुब है कि बूढ़े में जवां
मार दी। बचा कर जान अबू शैबा ने एकदम भागना चाहा। जो दस्ता हाथ में था वो रुखे हमजा पे दे मारा। बचाया उसको भी हमजा ने मारी तेग शैबा के। तो सर के और धड़ के दो बराबर हो गए टुकड़े। ये हालत देख कर फौरन अबू सुफियान ने रुख बदला। कहा एकदम मुसलमानों पे सब मिलकर करो हमला। मोहम्मद की सिपा से यूं तो जीता जा नहीं सकता। मोहम्मद की सिपा से यूं तो जीता जा नहीं सकता। अकेले पर अकेले कोई फतह पा नहीं सकता। जब हजरत अमीर हमजा अबू शैबा का खात्मा तमाम कर देते हैं तो फिर ये देखकर अबू सुफियान कहता है कि ऐसे अकेले पे अकेले कोई भी मोहम्मद की फौज पर कब्जा नहीं पा सकता, जीत नहीं सकता। बस एक ही तरकीब है कि हम सब मिलकर इन पर हमला करें। तो ये सुनकर उसकी फौज बड़ी जोश और मसरत से आगे बढ़ती है। लेकिन ये मुसलमानों की फौज जो थी इधर, ये किस तरह से लड़ते हैं, समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर फौज मक्के की बढ़ी जोशे मसरत से के सीने में भारी थी आग इस्लामी अदावत से। मुसलमानों ने चाहा इज़्न बढ़कर हमला करने का, मगर सरकार ने रोका उन्हें करने दो तुम हमला। मगर जब 10,000 आए पहलवा तीर बरसाते, मुसलमान फिर कहाँ तक और आखिर सब्र फरमाते। कहा सरकार दुश्मन सर पे आए क्या किया जाए। तो फरमाया रसूले पाक ने बदला लिया जाए। तो फिर अल्लाह वालों ने भी हमला कर दिया उन पर। हुई तीरफ गनी बरसात सी होने लगी सरसर। कहा सरकार ने ये फिर दोबारा तीले वालों से कि तुम होशियार रहना दुश्मनाने दी की चालों से। किसी हालत में भी नीचे पहाड़ी से नहीं आना। पहाड़ी पर चढ़े दुश्मन तो उन पर तीर बरसाना। न तुम लालच में आना भूल कर माले गनीमत के, न तुम चक्कर में पड़ जाना फतह के और हजीमत के। अबू शैबा को जिस दम मार कर वापस फिरे हमजा, तो दुश्मन दौड़कर आगे बढ़े उनमें घिरे हमजा। मगर जो सामने आया उसे हमजा ने ललकारा। नहीं माना तो फिर पढ़कर दिलेरी से उसे मारा। रसूल पाक ने ये देख कर ऐलान फरमाया। रसूल पाक ने ये देख कर ऐलान फरमाया। बोले शमशीर मेरी ये अदा कर दे जो हक इसका।
रसूल पाक ये देखकर ऐलान करते हैं कि वो मेरी तलवार ले ले जो इसके हक को अदा कर दे। ये सुनकर कौन आता है रसूल पाक के सामने? हजरत बूत जाना आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तलवार मुझको इनायत हो जाए, मैं इसका हक अदा कर दूंगा। तो आगे क्या होता है सुनिएगा। हजरत बूत जाना उस तलवार का हक किस तरह अदा करते हैं। जनाबे बूत जाना ने अदब से अर्ज की आका, इनायत सैफ हो मुझको, अदा हक इसका कर दूंगा। रसूले पाक ने शमशीर दे दी बूत जाना को, कहा लो सैफ मेरी और तुम रन को रवाना हो। खुशी से बूत जाना ने नबी की तेब को चूमा, किया इकदाम उस जानिब घिरे थे जिस जगह हमजा। वहीं तक लड़ते लड़ते जा रहे थे बूत जाना भी, मुखालिफ को हटाना मारना खुद को बचाना भी। करीबे हमजा पहुँचे बूत जाना तो नजर आया कि मकतूलों की लाशों का वहाँ एक ढेर सा पाया। कुरैशी फौज सारी आ गई इन दोनों के ऊपर, तो जब तक गाजियाने दीन का भी आ गया लश्कर। बड़ा घमसान कारण हर तरफ तलवार चलती थी, झनाझन होती थी और बर्क सीरन में चमकती थी। दस्ते बूत जाना में नबी की तेग लासानी, लगाए ढेर लाशों के थी उसकी काट तूफानी। रसूल अल्लाह की शमशीर ने मैदान कर डाला, चली जिस सिमत भी उसने बहाया खून का नाला। उमर अबू बकर और उस्मा अली हमजा सभी बढ़कर, बड़ी जीदारी से लड़ते थे सब मैदान के अंदर। लगाते थे वो गाजी नारा जब अल्लाह अकबर का, लगाते थे वो गाजी नारा जब अल्लाह अकबर का। दहिल जाता था दिल हैबत से उस मगरूर लश्कर का। बात आप सुन रहे हैं कि जब अल्लाह वाले नारे तकबीर की सदा बुलंद करते थे तो उस वक्त हैबत से उस मगरूर लश्कर का दिल दहल जाता था। हजरत उमर, अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हमजा सभी बड़ी दिलेरी के साथ, दीदारी के साथ लड़ रहे थे। लेकिन अबू सुफियान की बीवी हिंदा सारी औरतों को इकट्ठा करके ले आई और अपने लश्कर को जोश दिलाती थी। पीछे पीछे ये औरतें हैं, आगे मर्द हैं। तो इसके बाद जब गाजियों को ये देखते थे मुखालिफ फौज वाले तो इनका जिगर पानी पानी हो जाता था। क्यों? इसलिए कि हम 10,000 हैं और ये सिर्फ 700, फिर भी हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन ये कौन थे? ये गुलामाने मोहम्मद थे। सुनिएगा सामीन, ये बंद। अबू सुफियान की बीवी हिंदा सारी औरतें मिलकर दिलाकर जोश मर्दों को बढ़ाती लड़ने मरने पर। बड़े ही जोश में बढ़ते थे वो सब जुल्म के बानी, मगर जब गाजियों को देखते होता जिगर पानी। मुजाहिद 700 से कम थे उस मैदान के अंदर, मुखालिफ
मुखालिफुद्दीन के थे 10,000 अच्छे जवां अफसर। गुलामाने मोहम्मद मुत्तहिद होकर बढ़े आगे, पटा मैदान लाशों से तो दुश्मन दीन के भागे। लगे घोड़े बिदकने दुश्मनों पर कहर टूटा था, गए मारे अलंबरदार सब गर्दिश ने लूटा था। अबू बकरो उमर मैदान में जिस सिमत बढ़ जाते, उधर सर कट के गिरते पांव दुश्मन के उखड़ जाते। चली उस्मान की तलवार तो घबरा गए दुश्मन, अली के सामने आए वो दोज़ख पा गए दुश्मन। जनाबे हमजा की तलवार वो जौहर दिखाती थी, बिछा देती थी लाशें वो जिधर भी घूम जाती थी। मुजाहिद था हंसी एक हंजला जब वार करता था, तो बढ़ते दुश्मनों के होश वो बेकार करता था। दिखाई गाजियाने दीन ने ऐसी जवां मर्दी कि सारी दुश्मनों की फौज दम में मुंतशर कर दी। जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का, जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का, जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का। जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का। लीजिए हजरात, जंगे उहद वॉल्यूम 1 का ये आखिरी बंद आपकी नज़र है। इसके बाद का वाक़या आप दूसरी कैसेट में सुनेंगे। ये 2 कैसेट का सेट जंगे उहद के वाक़े का है, और इससे पहले आप जंगे खैबर, जंगे बदर सुन ही चुके हैं। लिहाजा ये जंगे उहद भी अब आपकी नज़र हमने कर दी है। इंशाल्लाह हमारी अगली कोशिश होगी कि आपको जंगे खंदक और फतह मक्का सुनाएं। इंतज़ार कीजिए जंगे खंदक और फतह मक्का इस कैसेट का, और जंगे उहद वॉल्यूम 1 का ये आखिरी बंद समात फरमाइएगा। कैसे? अबू बकरो उमर मैदान में जिस सिमत बढ़ जाते, उधर सर कट के गिरते पाँव दुश्मन के उखड़ जाते। चली उस्मान की तलवार तो घबरा गए दुश्मन, अली के सामने आए वो दोज़ख पा गए दुश्मन। जनाबे हमजा की तलवार वो जौहर दिखाती थी, बिछा देती थी लाशें वो जिधर भी घूम जाती थी। मुजाहिद था हंसी एक हंजला जब वार करता था, तो बढ़ते दुश्मनों के होश वो बेकार करता था। दिखाई गाजियाने दीन ने ऐसी जवां मर्दी के सारी दुश्मनों की फौज दम में मुंतशर कर दी। जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का। न ठहरा जा सका तो मक्के वाले एकदम भागे, मुजाहिद पीछे पीछे और वो मुशरिक सभी आगे। जो आ जाता था जद में कत्ल होके नीचे गिरता था, फरिश्ता मौत का उन मुशरिकों के पीछे फिरता था। न उनका कोई हामी था, न उनका कोई यावर था, फकत झूठे खुदाओं का ख्याली साया
सर पर था। अगर करते वो हिम्मत तो अभी तेदाद काफी थी, मगर ला तो हुबल की याद उनके काम क्या आती। बचा कर जान भागे और बड़ी मुश्किल से बच पाए। हुई ये खैर के गाजी सभी वापस चले आए। मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी। लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी। लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी। मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी। 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 लगाया नारे जब हमारे हुजूर के हुक्म की तामील उन टीले वालों ने नहीं की जो हमारे आका ने टीले पर बिठा रखा था 40 आदमियों को, उन्होंने जब देखा कि हमारे लोग जीत गए हैं, मुसलमानों का लश्कर जीत गया है, तो वो पहाड़ी से नीचे उतर के आते हैं। लेकिन जब ये नीचे आ गए तो हज़रत खालिद जो पहाड़ी के आड़ में इस इंतज़ार में बैठे थे कि जब ये लोग उतर जाएंगे उसके बाद मैं अपना लश्कर लेकर ऊपर पहुंच जाऊंगा, उन्होंने क्या किया, समाप्त कीजिएगा। नबी के हुक्म की परवाह न की जब टीले वालों ने, तो नक्शा जंग का डाला बदल खालिद की चालों ने। मुजाहिद जो नए थे वो लगे माले गनीमत में, उन्हें ना तजुर्बा कारी ने डाला एक मुसीबत में। जो देखा टीले वालों ने के दुश्मन अब फरारी है, तो सोचा लूटना माले गनीमत राजदारी है। लगे नीचे उतरने तो उन्हें एक शख्स ने टोका, बहुत समझाया अब्दुल्लाह ने हर चंद हीरो का। कहा सरकार का फरमान है ठहरा यहीं जाए, न जब तक हुक्म हो मेरा कोई नीचे नहीं आए। कहा सबने पता पाने की ये तरकीब थी सोचो, पता हासिल हुई माले गनीमत चल के अब लूटो। उन्हें उकसाया लालच ने वो मालो जर के हीले से, गए नीचे उतर कर लोग सब 40 टीले से। फकत 10 आदमी ही रह गए ऊपर पहाड़ी पर, जो बाकी और थे वो जा गिरे सब माल के ऊपर। घुसे दुश्मन के खेमों में सरासर खा गए धोखा, नतीजा उजलत व गफलत का बिल्कुल
भी नहीं सोचा। छुपे थे ताकू में खालिद उधर पीछे पहाड़ी के, खुदाओ मुस्तफा पर वो अभी ईमान लाए थे। तजर्बाकार थे खालिद बहादुर और पहलवा थे। तजर्बाकार थे खालिद बहादुर और पहलवा थे। तजर्बाकार थे खालिद बहादुर और पहलवा थे। फनूने जंग में माहिर थे, दूरंदेश इंसान थे। फनूने जंग में माहिर थे, दूरंदेश इंसान थे। फनूने जंग में माहिर थे, दूरंदेश इंसान थे। ये देखा जब के खालिद ने मुसलमान आ गए नीचे, तो अपना दस्ता लेकर वो पहाड़ी पर लगे चढ़ने। इसी के मुंतजर थे वो के पहरेदार हट जाएं। पहाड़ी पर चढ़े हम जंग के पासे पलट जाएं। हुबल का नाम ले लेकर चढ़ा खालिद का जब दस्ता, मुसलमानों ने फेंके तीर, रोका हर तरह रास्ता। सहारा लेके ढालों का चढ़े दुश्मन पहाड़ी पर, यकायक 10 मुसलमानों पे हमला कर दिया जाकर। बेचारे करते क्या 10 आदमी वो फिर भी हिम्मत से लड़े, काफी मुशर्रफ हो गए जामे शहादत से। पहाड़ी पर मुकम्मल हो गया खालिद का जब कब्जा, तो झंडा कुफ्र का खालिद ने उस टीले पे लहराया। पुकारा ए हुबल के पूजने वालों पलट आओ, मुसलमान लूट में मशगूल है, मारो फतह पाओ। जो देखा मक्के वालों ने कि खालिद है पहाड़ी पर, अबू सुफियान लौटा एकदम फौजे गिरा लेकर। मुसलमान सब थे खेमों में, अचानक कर दिया हमला। लगी तलवार चलने हर तरफ से घेर कर मारा। मुसलमानों के दिल इस बात ने हैरत में थे डाले। मुसलमानों के दिल इस बात ने हैरत में थे डाले। मुसलमानों के दिल इस बात ने हैरत में थे डाले। दोबारा आ गए सर पर ये कैसे भागने वाले। दोबारा आ गए सर पर ये कैसे भागने वाले। दोबारा आ गए सर पर ये कैसे भागने वाले। जब खालिद अपने साथियों को लेकर उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, ये 10 मुसलमान उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत थे, इसलिए ये मुसलमान जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। जब पहाड़ी पर खालिद का कब्जा हो गया तो पुकारा कि ऐ हुबल के पूजने वालों, पलट आओ, मुसलमान लूट में मशगूल हैं और इसको मारो, फतह पाओ। जब ये बात अबू सुफियान ने सुनी तो वो एकदम लौट आता है अपनी बड़ी फौज लेकर और हमला कर देता है
उसके बाद मुसलमानों के दिल इस बात ने हैरत में डाले थे, दोबारा आ गए सर पर, ये कैसे भागने वाले। मुसलमान हैरत में थे कि ये जो भाग गए थे ये वापस कैसे आ गए। लीजिए सुनिए आगे का हाल। जहां था जो मुजाहिद घिर गया जंगी मुसीबत में, मिली ये जंग की आफत उन्हें माले गनीमत में। बहुत से जां बहक होकर हुए हकदार जन्नत के, बहुत से रन में अपने फन दिखाते थे शुजाअत के। गिरे थे बीच में इस्लाम वाले फिर भी लड़ते थे, वो खाकर ज़र्ब हटते थे, ना होश उनके बिगड़ते थे। अलंबरदार मज़हब इस तरह से जंग करते थे, जिधर बढ़ जाते थे दुश्मन का जीना तंग करते थे। गिराई लाशों पे लाशें अलंबरदार मज़हब ने, न रोका रास्ता उनका सवारों ने न मरकब ने। गया लश्कर में छुप के इब्ने कुमिया पुश्ते मसाब पर, किया तलवार का एक बार छुप कर दस्ते मसाब पर। अलम थामे थे वो जिस हाथ से वो कट गया बाजू, जिमी पर छोड़कर तलवार मसाब हो गए एक सू। तभी फिर इब्ने कुमिया ने किया एक बार बाजू पर, तो मसाब का गिरा वो दाया बाजू भी कलम होकर। अलम को फिर भी रोका आपने कांधे से गर्दन से, बिलाखिर आपने पाई शहादत ज़रबे दुश्मन से। शहादत देख कर मसअब की ये नारा किया उसने, मोहम्मद की शहादत हो गई दावा किया उसने। रसूल पाक की सुनकर शहादत दीन के गाजी, रसूल पाक की सुनकर शहादत दीन के गाजी। हुए बेजान गम से हारे हिम्मत दीन के गाजी। इब्ने कुमिया हजरत मसअब पर जो वार करता है तो आपका दूसरा बाजू भी कट जाता है और आप जामे शहादत नोश फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत मसअब की शहादत हो गई तो इब्ने कुमिया ने ये नारा बुलंद कर दिया कि मोहम्मद की शहादत हो गई माज़अल्लाह। लेकिन रसूल पाक की सुनकर शहादत दीन के गाजी, हुए बेजान गम से हारे हिम्मत दीन के गाजी। आगे क्या होता है सुनेगा सामीन। शहादत सुन के आका की मुसलमान सब परेशान थे, नबी को ढूंढते फिरते थे, रन में चश्मे गिरियां थे। न जब उनको नजर आए रसूले पाक तो रोए, शहादत की खबर सुनकर सभी ने होश थे खोए। बहुत से लोग मैदान छोड़कर पहुंचे मदीने में, रसूल अल्लाह के गम की लगी थी आग सीने में। उमर फारूक के दिल पर था सदमे का असर भारी, हवासो होश खो बैठे थे, हैरत हो गई तारी। लड़ाई छोड़ दी शमशीर फेंकी एक तरफ हटकर, नदामत थी कि हमने खो दिया मैदान में पैगंबर। खड़े थे एक तरफ
हैरत में वो अफसोस करते थे, कलेजा थाम कर सर को झुकाकर आह भरते थे। जनाबे उसने देखा उमर का हाल ये अबतर, तो दौड़े पास पहुँचे और कहा ये उनको समझा कर, तुम्हारा देख कर ये हाल दुश्मन को खुशी होगी। मुसलमान लड़ते हैं जो उनकी हालत भी बुरी होगी। उमर बोले नहीं जब शम्मा परवानों का क्या होगा, शहादत पाई आका ने मुसलमानों का क्या होगा। जनाबे उन्स बोले दुश्मना ने दी को मारेंगे, किया जिसने शहीद आका को उसका सर उतारेंगे। जनाबे उन्स ये कह कर चले जब जंग करने को, उमर के दिल में आया जोश तो पहुँचे वो लड़ने को। फकत 70 मुजाहिद अब भी रन में जंग करते थे, फकत 70 मुजाहिद अब भी रन में जंग करते थे। न जीने की तमन्ना थी न वो मरने से डरते थे, न जीने की तमन्ना थी न वो मरने से डरते थे, न जीने की तमन्ना थी न वो मरने से डरते थे। कहाँ 10,000 का लश्कर और कहाँ ये 70 मुजाहिद, लेकिन ये फिर भी हिम्मत से लड़ रहे हैं क्योंकि इनको जीने मरने की परवाह नहीं है। आगे समाप्त कीजिए क्या हो रहा है। मकाबिल थे मुसलमानों के उस दम 10,000 इंसान, मुजाहिद लड़ रहे थे इस तरह दुश्मन थे सब हैरान। सुनो अब हंजला का हाल, आलम था जवानी का, कुरन में आए थे सेहरा बंधा था कामुरानी का। खुदा से चौधरी के चांद जैसी शक्ल पाई थी, अभी एक रोज पहले उनकी शादी होके आई थी। नबी के चाहने वाले थे, अरमा था शहादत का, शरफ हासिल था उनको सरवरे आलम की सोहबत का। जिहादे फी सबीलिल्लाह के जज्बात लाए थे, खबर सुनकर बगैर गुस्ल ही फौरन में आए थे। अबू सुफियां को देखा जंग में खुद को बचाता है, रसूले पाक पे छुप छुप के वो हमले कराता है। यकायक हंजला दौड़े अबू सुफियां को ललकारा, खड़ा क्या देखता है दूर से तूरन का नजारा। वो घोड़े को लगा कर एड़ एक जानिब को चल निकला, झपट कर हंजला ने कर दिया तलवार से हमला। कटी घोड़े की गर्दन और अबू सुफियां गिरा नीचे, तो हजरत हंजला छाती पे उस जालिम की जा बैठे। वो गर्दन काटना ही चाहते थे उसकी खंजर से, अचानक उन पे चारों सिमत से होने लगे हमले। लगी तलवार एक पीछे से गर्दन पर कटी गर्दन, जिमी पर गिर गए जब हंजला तो खुश हुआ दुश्मन। निकाले जंग के अरमा दिखाया फन शुजाअत का, निकाले जंग के अरमा दिखाया फन शुजाअत का। नबी के इश्क में पूरा हुआ अरमा शहादत का, नबी के
काले जंग के अरमा दिखाया फन शुजात का, नबी के इश्क में पूरा हुआ अरमा शहादत का। इस तरह से हज़रत हंज़ला शहादत पाते हैं। लेकिन अब हज़रत अमीर हमज़ा का हाल सुनिए, जो उन जालिमों के बीच में घिरे हुए हैं। सुनो अब हाल हमज़ा का, घिरे थे मक्के वालों में, मिसाले शेर तन्हा लड़ रहे थे वो शगालों में। उन्हें जब फौज दुश्मन आगे बढ़ बढ़ के दबाती थी, तो उन सब के लिए तलवार हमज़ा की हटाती थी। वो कोशिश कर रहे थे हमज़ा को काबू में लाने की, इधर शमशीर हमज़ा मश्क में थी सर उड़ाने की। जो दुश्मन करके हिम्मत सामने हमज़ा के आता था, वो नारी सर कटा कर आतिशे दोज़ख में जाता था। सरों पर सर उड़ाती जाती थी तलवार हमज़ा की, नजर से कांपते थे तेग जंजीदार हमज़ा की। जो देखा हाल ये हिंदाने इस्लामी दिलावर का, तो सोचा बदला लूं मैं बाप बेटा और बिरादर का। गुलामों हबशी को उसने उभारा, फिर ये कह कह कर के लूं हमज़ा से बदला। भूख उठती है ये रह रह कर, अगर हमज़ा को तू मारेगा तुझको शाद कर दूंगी, कि दुनिया तेरे दिल की ऐश से आबाद कर दूंगी। तुझे दूंगी गले का तौक़ वो इनाम पाएगा, कि माला माल हो जाएगा ऊंचा नाम पाएगा। लगा कर घात नेज़ा फेंकने में खूब था वहशी। हज़रत अबू सुफियान की बीवी हिंदा जब ये देखती है कि हज़रत अमीर हमज़ा घिरे हुए हैं, तो वो एक वहशी को भड़का रही है कि तुम अगर अमीर हमज़ा को मार दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। वो वहशी जो था उसका भाला फेंकने में इतना सच्चा निशाना था कि कभी चूकता नहीं था। तो क्या होता है सुनेगा। लगा कर घात नेज़ा फेंकने में खूब था वहशी, इसी बाइस तो मक्के वालों को महबूब था वहशी। निशाना उसके हरबे का कभी खाली न जाता था, निशाने पर जो उसके आता था वो बच न पाता था। सुना इन आम वहशी ने तो फिर जी उसका ललचाया। आम वहशी ने तो फिर भी उसका ललचाया। सुना इन आम वहशी ने तो फिर जी उसका ललचाया। चला वो हरबा लेकर सात वहशत पर उतर आया। चला वो हरबा लेकर सात वहशत पर उतर आया। चला वो हरबा लेकर सात वहशत पर उतर आया। जहाँ शमशीर ज़न हमज़ा थे वो छुप कर वहीं बैठा। वहाँ चट्टान की पत्थर की उसकी आड़ में बैठा। निशाना बांध कर हरबा जो फेंका जानिबे हमज़ा, लगा हमज़ा के ज़ेरे नाफ पीछे पुष्ट के निकला। लगा था जख्मकारी हौसला फिर भी नहीं तोड़ा। जिधर से आया था हरबा उधर हमज़ा ने रुख मोड़ा। झपटता देखा जो हमज़ा को तो घबरा गया वहशी। बचा कर जान अपनी एक तरफ को भाग उठा वहशी। मगर हमज़ा भी दौड़े तेज तर खूंखार के पीछे। जो फिसला पाऊं हमज़ा का तो खंदक में गिरे नीचे।
गिरे खंदक में हमजा मिल गई मंजिल शहादत की, उसी खंदक से पाई रहा उस गाजी ने जन्नत की। इस तरह से हजरत अमीर हमजा उस खंदक के अंदर गिरकर शहीद हो जाते हैं। जख्म तो पहले ही काफी था आपका, लेकिन वहशी ने जब मुड़कर देखा कि हमजा पीछा नहीं कर रहे हैं तो वो क्या सोचने लगा। जो मुड़ के देखा वहशी ने तो हमजा को नहीं पाया, पलट कर पीछे खंदक की तरफ वहशी चला आया। जो देखा उसने खंदक में पड़े हैं हजरत हमजा, हैं आंखें बंद और जख्मी पड़े हैं हजरत हमजा। रुखे पुरनूर पर हमजा के वो शाने जलाली थी कि जिसको देख कर वहशी के रुख पर बदहवासी थी। उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा, उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा, उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा। अगरचे दूर हूँ फिर भी मुझे जिंदा न छोड़ेगा। अगर ये दूर हूँ फिर भी मुझे जिंदा न छोड़ेगा, अगर ये दूर हूँ फिर भी मुझे जिंदा न छोड़ेगा। सामीन, हजरत हमजा जब बेहोश पड़े थे, शहादत पा चुके थे, फिर भी वो वहशी डर रहा था पास जाने से। छोटी सी कंकरी उठाकर हमजा के मारता है कि ऐसा तो नहीं कि अभी ये जिंदा है। उसके बाद जब उसने कंकरी मारी और उधर से खामोशी देखी तो वो आगे बढ़ जाता है और क्या जुल्म करता है समाप्त कीजिएगा। लबे खंदक से छोटी कंकरी हमजा के एक मारी, खामोशी हजरते हमजा पे जब फिर भी रही तारी। यकीन उसको हुआ अब वाकई पे जान है हमजा, नहीं समझा ये नादां के अजीम शान है हमजा। छुरी लेकर गया खंदक में नियत में खलल आया, शिकम चीरा जिगर हमजा का वो लेकर निकल आया। उसे मालूम क्या था एक दिन ईमान लाना है, मुझे इस कारनामे पर सदा आंसू बहाना है। जिगर हमजा का लेकर वो करीबे हिंद जा पहुंचा, कहा इनाम दो जो काम सौंपा था वो कर आया। किया है कत्ल हमजा को जिगर ये उनका लाया हूँ, कराया तुमने ऐसा काम मुझसे हौल खाया हूँ। हुई सुनकर ये हिंदा खुश जिगर उसने चबा डाला, कहा वहशी से चल मुझको दिखा तू इस जिगर वाला। न निगला जा सका उससे जिगर हलकूम में अटका, चबा कर अपने दांतों से ज़मीं पर वो जिगर टपका। करीबे हमजा जब पहुंची मसरत कल्ब पर छाई, छुरी वहशी से लेकर नीचे खंदक में उतर आई। तराशे गोश बीनी दिल निकाला और गुर्दे भी कि उसके फेल से थर्रा गए, जिंदे भी मुर्दे भी। हया बिल्कुल न आई उसने काटे इज़्वे पोशीदा, पलक भी रो पड़ा देखा जो फेले नापसंदीदा। सभी आजाब फिरों कर हार एक उसने बनाया था, आजाद दिलों पर हार उसने बनाया
गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। सभी आजा पिरो कर हार एक उसने बनाया था। राजा पिरो कर हार एक उसने बनाया था। सभी आजा पिरो कर हार एक उसने बनाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। सभी आजा पिरोकर हार एक उसने बनाया था। गले में पहनकर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। और उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। गले का तो उतारा और दिया वहशी को ये कहकर, अभी दीनार और दस्तार दूंगी घर तुझे चलकर। उधर मैदान में चलती थी अंधाधुंध तलवारें, बदन से जख्मियों के छूटती थी खून की धारें। जनाबे काबू बिन मालिक को बेहद बेकरारी थी, सुना था कि शहादत हो गई महबूबे बारी की। वो रन में लड़ते लड़ते ढूंढते थे अपने आका को, वो रन में घुस गए तन्हा वहीं छोड़ा सहाबा को। नजर आया बहुत से मक्के वाले घेरा डाले हैं, सभी के हाथ में तीरों कमा तलवार भाले हैं। जनाबे काबू दौड़े उस तरफ तो जाके ये देखा, हजारों हमला आवर और अकेले हैं शहे बतहा। सिरा पहने थे आका और सरे अक़दस पे मग़फ़र था, हजारों में घिरे थे पर कदम पीछे न हटता था। नबी पर हर तरफ से होती थी तीरों की बौछारें, यही कोशिश थी शम्मे दीनो ईमा को बुझा डालें। मगर सरकार इस्तक़लाल से मैदान में कायम थे, बड़ी शाने जलाली से शहनशाहे दो आलम थे। जनाबे मुस्तफा का रूए अनवर जगमगाता था। जनाबे मुस्तफा का रूए अनवर जगमगाता था। जनाबे मुस्तफा का रूए अनवर जगमगाता था। घिरा था फिर भी दो आलम का दूल्हा मुस्कुराता था। मेरा था फिर भी दो आलम का दूल्हा मुस्कुराता था। मेरा था फिर भी दो आलम का दूल्हा मुस्कुराता था। अली तलहा जुबैरो साद थे आका के दीवाने, वहीं जा पहुँचे ये शम्मे रिसालत के थे परवाने। ये चारों बन गए थे ढाल सरकारे दो आलम की, इन्होंने कोशिशें बेकार की हर एक जालिम की। जिधर ये चारों बढ़ जाते थे जालिम भाग जाते थे, मगर होकर इकट्ठे फिर वो हमला करने आते थे। निगाहे काबू ने जब
हजरते वाला को पहचाना, कहा अल्लाह अकबर खैरियत से हैं मेरे आका। पुकारा काबू ने प्यारे नबी मौजूद हैं रन में। सहाबा ने सुना तो जान फिर से आ गई तन में। दिलेरी से वो लड़ते मारते ललकारते आए, खुशी से नारे अल्लाह अकबर मारते आए। रसूले पाक के पास आ गए यूं उनके दीवाने, के जैसे शम्मा रोशन वो तो आ जाते हैं परवाने। ये देखा दुश्मनों ने तो उन्हें हर सिमत से घेरा, सहाबा और नबी की सिमत सब लश्कर ने मुंह फेरा। बड़ा घमसान कारण सर पे सर गिरने लगे कटकर, चली तेजी से फिर मैदान में तलवार हट हट कर। जनाबे काबू ने सारे कमादारों को ललकारा, जो आया उनकी जद में तीर से उनके गया मारा। पाया में मौत बनकर उनका हर एक तीर जाता था, मौत बनकर उनका हर एक तीर जाता था। पाया में मौत बनकर उनका हर एक तीर जाता था। जो आता उसकी जद में वो अमा हरगिज न पाता था। आता उसकी जद में वो अमा हरगिज न पाता था। जो आता उसकी जद में वो अमा हरगिज न पाता था। हजरत काब बिन मालिक अपने आका को ढूंढते फिर रहे हैं मैदान में। बहुत देर के बाद आपकी नज़र जब पड़ी तो आपने पुकारा कि मिल गए शहीद आलम। सब लोग ये आवाज़ सुनकर नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं और उसके बाद बड़े घमसान की लड़ाई होती है। हजरत काब बिन मालिक बहुत अच्छी तरीके से तीर अंदाजी जानते थे। उन जालिमों के ऊपर तीर छोड़ते हैं, ये देखकर रसूल पाक ने अपना तुरकश उन्हें दिया। और फिर जो लोग ये जंग छोड़कर मदीने भाग गए थे वो क्या करते हैं, उनकी माँ बहनें उनसे क्या कहती हैं, सुनिए। रसूल अल्लाह ने देखी काब की ये तीर अंदाजी, तो अपना दे दिया तुरकश उन्हें खुश हो गया गाजी। रसूले पाक के तीरों से दुश्मन हो गए हैरान, कि मैदाने ओहद था मुशरिकों को हश्र का मैदान। सुनो अब हाल उनका जो शहादत सुन के आका की, गए मैदान से वो गमज़दा घर को हुए राही। दिले मुज़तर से हैबत से परेशान सबके सीने में, कई सौ लोग इस हालत से जा पहुँचे मदीने में। जो देखा माओ बहनों बीवियों ने उनको ललकारा, रसूले पाक को तुम छोड़कर फिरते हो आवारा। कहा सबने ये रो रो कर शहादत पाई आका ने, नहीं जब शम्माई मौजूद क्या करते ये परवाने। कहा माओ ने तुमको इसलिए पाला था हसरत से, कि तुम मैदान से भागो फेर कर मुँह जाने रहमत से। शहादत तुम भी हासिल करते आका की रिफाकत में, हमें भी फख्र होता और तुम भी जाते जन्नत में। नहीं हिम्मत तो पहनो चूड़ियाँ और घर में तुम बैठो, हमें हथियार दो अपने के हम जाएंगे लड़ने को। शहीदा का हुए जिस जा वहीं हम मरने जाएंगे, कि अपनी जान आका पर निछावर करने जाएंगे। ये ताने सुन के सब डूबे निदामत के पसीने में, गाने सुन के सब
पलट कर चल दिए रन को, नहीं ठहरे मदीने में। पलट कर चल दिए रन को, नहीं ठहरे मदीने में। पलट कर चल दिए रन को, नहीं ठहरे मदीने में। जो लोग जंग के बीच से ही भाग गए थे हुजूर की शहादत की खबर सुनकर, उन लोगों की माएँ बहनें बीवी कहती हैं कि लो तुम ये चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाओ, अपने हथियार हमें दो, हम लड़ने जाएंगे। ये ताने सुनकर सब डूबे निदामत के पसीने में, पलट कर चल दिए रन को, नहीं ठहरे मदीने में। और उसके बाद जो आवारा थे जंगल में, उन्हें देखा तो ये बोले, कहो क्या बात है तुम घर से क्यों वापस चले आए। सुनाया हाल सबको और कहा अब लड़ने जाते हैं, नबी के दीन पर अब जान निछावर करने जाते हैं। वो बोले अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, बड़ी तकसीर की हमने कफे अफसोस मलते हैं। पहाड़ी से हटे हम और गिरे माले गनीमत पर, इसी लालच ने पहुंचाया हमें हद्दे मुसीबत पर। वो लोग कहते हैं कि हमने हुजूर के फरमान को नहीं माना, हम लोग पहाड़ी से नीचे आ गए, माले गनीमत लूटने लगे, इसी लालच ने आज ये हमारा हाल किया है। उसके बाद फतह पाकर हुआ है मुंतशर अफसोस शिराजा, नबी के हुक्म को टाला मिला है उसका खिमियाजा। चलो हम फिर तलाफी के लिए अब जंग करते हैं, हम अपनी जान देकर जुर्म का जुर्माना भरते हैं। शहादत की खबर से मुस्तफा की सख्त सदमा था, मदीने की मुसलमान औरतों ने अपना घर छोड़ा। गई जंगे उहद में पूछती थी अपने आका को, बताओ तो किसी ने देखा है सरकार बतहा को। वो मोमिन जख्मियों को जंग में पानी पिलाती थी, नबी को ढूंढती फिरती थी और आंसू बहाती थी। इधर शौहर बिरादर और बेटे कर दिए कुर्बान, नहीं था रंज उनका गम में थी सरकार के नाला। वो औरत थी मगर मर्दों से आगे ले गई बाजी, औरत थी मगर मर्दों से आगे ले गई बाजी। वो औरत थी मगर मर्दों से आगे ले गई बाजी। उन्हीं की गोद में पल कर बड़े थे दीन के गाजी। उन्हीं की गोद में पल कर बड़े थे दीन के गाजी। उन्हीं की गोद में पल कर बड़े थे दीन के गाजी। उन्हीं में हजरते उम्मे अमारा शान वाली थी, विदाई थी रसूले पाक की ईमान वाली थी। पिलाती फिर रही थी जख्मियों को आब जब पानी, नजर आई शहेदी की शबीहे पाक नूरानी।
जो देखा दुश्मनों को हादिए कामिल पे हमलावर, जिमी पर रख के मशकीज़ा कमर से बांध ली चादर। नबी की सिमत दौड़ी और रोका बदनिहादों को, बदन पर वार रोके रद्द किया उनके इरादों को। बढ़ा एक दुश्मने दी कर दिया खातून पर हमला, तो उसके वार को खातून ने एक हाथ पर रोका। पकड़ कर हाथ दाएं हाथ से तलवार को छीना, उसी तलवार से सर काट कर मारा वो बदकीना। इसी सूरत से वो दोपहर तक लड़ती रही रन में, शुजाअत देख कर सन्नाटा छाया फौज दुश्मन में। नबी की ढाल बन कर वार दुश्मन के बचाए थे, सरो गर्दन पे 13 जख्म उस बीबी ने खाए थे। ये खिदमत थी नबी के नाम पर उम्मे अमारा की, शरीके जंग था शौहर भी उनका और बेटा भी। जो ऐसी औरतों की नस्ल है गाजी मुजाहिद है, अमर है नाम उनके आज तक तारीख शाहिद है। नबी के इश्क में जिसको मिली लज़्ज़त शहादत की, इश्क में जिसको मिली लज़्ज़त शहादत की, नबी के इश्क में जिसको मिली लज़्ज़त शहादत की, उन्हीं के नाम अल्लाह ने लिखी जागीर जन्नत की। उन्हीं के नाम अल्लाह ने लिखी जागीर जन्नत की, उन्हीं के नाम अल्लाह ने लिखी जागीर जन्नत की। सरकार पर हर सिमत से पत्थर बरसते थे, मगर फिर भी जुबां से खैर के कलमे निकलते थे। सभी मुशरिक थे महबूबे खुदा की जान के प्यासे, भरे फिरते थे अपनी झोलियों में संग के टुकड़े। लगा एक जोर से पत्थर जो दंदाने मुबारक पर, शहीद एक दांत आका का हुआ उस जंग के अंदर। जो कड़ियां फौज की थी घुस गईं रुखसार के अंदर, के एक पत्थर लगा था जोर से रुखसार के ऊपर। रुखे अनवर से आका के लहू की धार चलती थी, ये सुनकर रोती आई फातिमा सरकार की बेटी। अली भर भर के पानी ढाल में जब पास लाते थे, तो दस्ते फातिमा ज़हरा लहू को धोते जाते थे। रुखे अनवर पे तलवार का भी जख्म आया था, उसी के खून में मलबूस आका का भी गोया था। ये हालत देख कर आका की इब्ने उमिया ने सोचा कि अब मौका है पैगंबर पे कर दूं तेग से हमला। बढ़ा वो जैसे ही और उसके साथी भी बड़े आगे, सहाबा भी नबी के आ गए मुशरिक तभी भागे। किया पीछा सहाबा ने मगर वो इस तरह भागे कि मुड़कर भी नहीं देखा, पड़े थे जान के लाले। मगर फिर इब्ने कुमिया आ गया और तेग को तोला। हटे सरकार तो पाए मुबारक आपका फिसला। गिरे खंदक में तो उसमें गड़े थे बर्छियां भाले, खंदक में तो उसमें गए थे बर्छियां भाले, गिरे खंदक में तो उसमें गड़े थे बर्छियां भाले।
बहुत जख्मी हुए आका, फरिश्तों ने दिए नाले। बहुत जख्मी हुए आका, फरिश्तों ने किए नाले। बहुत जख्मी हुए आका, फरिश्तों ने किए नाले। गिरे खंदक में तो उसमें गढ़े थे बर्छियां भले, बहुत जख्मी हुए आका, फरिश्तों ने किए नाले। लेकिन अचानक आ गए हजरत अली सरकार को देखा, घुसे खंदक के अंदर बर्छियों को जिस्म से खींचा। अबू बकर उमर तलहा उबैदा भी गए नीचे, रसूले पाक को खंदक से बाहर मिल के ले आए। हिफाजत से उन्हें पहुंचा दिया ऊपर पहाड़ी पर। गए फिर जोश में उस जहां दुश्मन का था लश्कर, सहाबा शेर की मानिंद झपटे लेके तलवारें, गिरी लाशों पे लाशें बह रही थी खून की धारें। मदीने और सहरा वाले भी अब लौट कर आए, गए वो एक पहाड़ी पर, वहां से तीर बरसाए। अबू सुफियान घबराया, कहा लश्कर से अब भागो, मुसलमानों की अब फौज आ रही है, देख लो लोगो। यहाँ से जा बचा कर भाग जाना ही मुनासिब है, दोबारा जंग को आइंदा आना ही मुनासिब है। मुसलमानों ने कत्ले आम करके जीत ली बाजी, के खीरे और ककड़ी की तरह दुश्मन कटे काफी। सहम के भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से। भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से। सहम के भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से। वो मैदान गूंज उठा नारे अल्लाह अकबर से। सामीन हजरत, हजरत अली, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, तलहा, उबैदा, ये सब मिलकर हमारे आका को उस खंदक से बाहर निकालते हैं और उनको हिफाजत से एक पहाड़ी पर पहुंचा देते हैं। उसके बाद सारे सहाबा शेर के मानिंद उस दुश्मन की फौज पर हमला करते हैं। जब अबू सुफियान ने ये देखा तो वो घबरा गया और कहा कि देखो अब मुसलमानों की फौज आ गई है, अब हमारा यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है और फिर कभी दोबारा जंग करने के लिए आएंगे। ये जंग कब होगी? आइंदा इंशाल्लाह हम आपको जंग खंदक सुनाएंगे और इंशाल्लाह जंग खंदक और फतह मक्का ये हमारी अगली कोशिश होगी। इस बार आपने जंग उहद के ये दोनों हिस्से सुने, इस वक्त आप दूसरे हिस्से का आखिरी बंद समात फरमा रहे हैं। समात कीजिए। सहम के भागे उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से, सहम कर भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से, वो मैदान गूंज उठा नारे अल्लाह अकबर से। लेकिन आखिरी बंद में जनाब शौक वजीरगंज भी क्या कहते हैं, समात फरमाइए। हुई जब शाम तो पहुँचे मुजाहिद सब पहाड़ी पर,
अकीदत से फिदा होने लगे वो अपने हाथी पर। वहीं रुखसार से आका के खींची हौद की कड़ियां, लहू की धार निकली फिर भी शादा थे शहे ज़ीशां। किया शुक्र खुदा के उसने ये इमदाद फरमाई कि थोड़ी सी जमात जीत कर मैदान से आई। अदा सब गाजियों ने फिर नमाज़े बाजमात की, इमामुल अंबिया ने वक्त मगरिब की इमामत की। रसूले पाक फिर नीचे पहाड़ी से उतर आए, शहीद अपने जो 70 थे वो आकर सबने दफनाए। तलाशे हंजला की हर तरफ लेकिन न मिल पाए, वही आई कि वो बेगुस्ल घर से जंग को आए। देखिए हजरत हंजला जिनकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी, वो बिना गुस्ल किए ही जंग को आ गए थे। तो जब उनका जनाजा तलाश किया जाता है तो पूरे मैदान में हजरत हंजला का कहीं पता नहीं मिलता है। वही आती है सरकार पर तलाश हंजला की हर तरफ लेकिन न मिल पाए। वही आई कि वो बेगुस्ल घर से जंग को आए, इसलिए फरिश्ते उनको लाकर गुस्ल देते हैं न घबराओ। उन्हें जन्नत में हूरे मिल गई तुम शाद हो जाओ। ये होता है काजी का मकाम। उसके बाद मलायक गुस्ल देकर हंजला को लाए मैदान में, उन्हें भी दफन फरमाया गया गोरे शहीदा में। मुसलमान औरतें सरकार को सब देखने पहुंची, रसूले पाक की बेटी जनाबे फातिमा भी थी। बराए दीन उनके हो गए थे घर के घर खाली, मगर फिर भी वो खुश थी के सलामत हैं शहे आली। सभी रन से चले फिर साथ में अपने पैगंबर के, लगाते थे खुशी से नारे सब अल्लाह अकबर के। फटा पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में, फटा पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में। हुए ऐ शौक दाखिल सरवरे आलम मदीने में, फटा पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में, फटा पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में। हुए ऐ शौक दाखिल सरवरे आलम मदीने में।